हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाली हूँ जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा मिथ है, बहुत ही ज़्यादा गलत धारणाएं हैं। और वो मिसकंसेप्शन इसलिए है क्योंकि लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं, लोग शायद झिझकते हैं। बट हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कि नाइट फॉल क्या होता है। तो नाइट फॉल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्वप्न दोष कहते हैं। हालांकि इसके साथ दोष वर्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन स्वप्न दोष एज सच कुछ भी दोष का मतलब क्या होता है? कोई बुरी चीज़, कोई बेकार चीज़। तो एज सच कुछ भी ये बुरा या फिर बेकार चीज़ नहीं होती है, वो एक क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नाइट फॉल के अंदर क्या होता है। नाइट फॉल जो होता है गाइज, वो मेल में भी होता है और वो फीमेल में भी होता है, और एज सच कुछ ये बड़ी दिक्कत नहीं होती है। नाइट फॉल के अंदर क्या होता है कि जो स्पर्म होता है मेल के अंदर, वो किसी सेक्सुअल फैंटेसी से, कोई ड्रीम से वो बॉडी के बाहर इजैकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी के बाहर वो इजैकुलेट हो गया है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात थोड़ी है। अगर आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, देखो टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है। उसके बाद वो एपिडिडमिस में जाता है, वहाँ पर वो क्या होता है, मैच्योर होता है, स्टोर होता है। बट एज सच कुछ टैंकर थोड़ी है आपके अंदर जो वो स्टोर होता जाएगा। एक टाइम के बाद वो आपका फुल होगा ना, तो वो आपके बॉडी से उसको बाहर तो निकलना होगा। आप खुद सोचो, अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा है और स्टोर करने की कोई जगह नहीं है, तो जो आपका स्पर्म है वो क्या होगा, वो आपकी बॉडी से बाहर तो निकलेगा ही। और इसे लोगों ने क्या नाम दे दिया है, स्वप्न दोष दे दिया है। जबकि जो इसका साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, नॉकटर्नल एमिशन, या फिर आप इसे कॉमनली सेक्स ड्रीम, वेट ड्रीम, नाइट फॉल या फिर स्लीप ऑर्गेज्म भी बोल सकते हो, जो कि मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जो आपका स्पर्म है वो कब कब बाहर निकलता है। फर्स्ट, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो। ठीक है, सेकंड, अगर आप मास्टरबेट करते हो। थर्ड चीज, अगर आप ये दोनों कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हो तो क्या होगा। देखो, स्पर्म को आपकी बॉडी से बाहर निकलना है। अगर आप मैरिड नहीं हो, आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो, तो आप या तो मास्टरबेट करते हो। अगर आप दोनों चीज़ों में एक्टिव नहीं हो तो आपका स्पर्म कहाँ जाएगा, वो आपकी बॉडी से बाहर तो निकलेगा ना। आप खुद सोचो, एक टैप से आप क्या भर रहे हो, वाटर फिल कर रहे हो एक बकेट में, और एक टाइम के बाद ये क्या होगा, ये जो बाल्टी है, जो बकेट है, वो क्या हो जाएगी, बकेट फुल हो जाएगी। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी है वो कहाँ जाएगा, वो तो बाहर गिरेगा ना। तो वैसे ही क्या होता है, स्पर्म भी होता है। स्पर्म टेस्टिस में बन रहा है, कब तक कलेक्ट होगा, एक टाइम के बाद वो क्या होगा, वो आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन भी आता है, बहुत जाहिर सी बात है कि क्या कोई कमजोरी आती है, कोई वीकनेस होता है। तो आप अगर सेक्सुअली एक्टिव हो, या फिर हम ये कह लें कि जो मैरिड लोग होते हैं, तब तो उनका काम तमाम हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता ना, अगर स्पर्म के बाहर निकलने से लोगों को कमजोरी आती, वीकनेस आती, तो जो लोग मैरिड होते हैं वो तो बिल्कुल लाठी लेकर चलते, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, ये बहुत ही क्या होता है, नॉर्मल होता है। अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो तो स्पर्म को आपकी बॉडी से बाहर आ ही जाना होता है। और जो लोग आपको ये दोष बताकर, आपको ये बीमारी बताकर, डराकर आपसे मोटे मोटे पैसे ऐंठते हैं कि हम आपका 10 दिन में, 15 दिन में सही कर देंगे, वो बिल्कुल फेक होते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। क्योंकि जब ये कोई बीमारी ही नहीं है तो इसका इलाज कहाँ से हो जाएगा। जब ये कोई बीमारी नहीं है तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो आप कहोगे तो ये मार्केट में दवाइयाँ किसके लिए मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, इतनी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। तो इन सब को हम क्या कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में मार्केटिंग कह सकते हैं। कि आपको डरा कर, बिल्कुल आपको परेशान करके, फ्रस्ट्रेट करके, जब आपको डराएंगे नहीं तो आप उनकी दवाएं लोगे कैसे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, आपको सिंपली डराते हैं और आपके डर का फ़ायदा उठाकर अच्छी खासी क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। हाँ, एक कुछ कंडीशंस ऐसे भी होते हैं, एक्सेप्शन, जहाँ पे ये कुछ दिक्कतें भी होती हैं। अगर आपको बहुत हद से ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हो। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये कोई डरने वाली, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज, आपके मन में नाइट फॉल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बावजूद आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।